चलिए देखिए, ठीक है, काम कर रहा है हीटर। यही स्टूडेंट के द्वारा ये प्रैक्टिकल पूरा किया गया है। चलिए देखिए, आज बुद्ध ITI के कुछ स्टूडेंट द्वारा आज प्रैक्टिकल किया जा रहा है। ये प्रैक्टिकल का नाम है कि AC में एक हीटर में वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर फैक्टर मीटर और वाट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है और इसके बाद इसको जोड़ने का क्या मकसद है, ये सारा ये स्टूडेंट आपको बताएंगे कि कैसे ये आपको कनेक्शन किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए आलोक जी कि ये क्या है। ये सर सीरीज बोर्ड है। अच्छा, इस काम है कि कंटिन्यूटी को हम देखते हैं, यानी सर्किट कंटिन्यूटी है सर्किट में या डिसकंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। कंटिन्यूटी में बल्ब जलेगा सर। हाँ, और कहीं अगर कटा होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बताएंगे आपको। ये क्या है जी, आप बताइए। तो विवेक बाबू आप बताइए कि जो हाथ में आप लिए हुए हैं क्या है ये? AC है सर। क्या AC माने आमीटर। अमीटर है। कैसे, किस पे काम करता है? AC DC दोनों पे? AC DC दोनों पर काम करता है। अच्छा, इसको आप कैसे जोड़े हैं? कौन सा वायर के साथ में जोड़े हैं? फेज सर। फेज वायर के साथ में। यस सर। ये सीरीज में जोड़ता है या पैरेलल में जोड़ता है? सीरीज में जोड़ता है सर। चलो ठीक है, सीरीज में जोड़ता है। यानी ये क्या बताएगा कि हीटर कितना एम्पियर ले रहा है, वो आपका ये अमीटर बताएगा, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या है जी? ये अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये क्या है? वाट मीटर है। इसका कनेक्शन कैसे होता है, कौन बताएंगे? तो बताइए आदित्य प्रियरंजन की आप जो हाथ में लिए हो क्या है ये? किलोवाट मीटर है सर। ठीक है, इसका क्या काम है? कार्य है कि वाट को बताता है, जो 0 से लेकर के 3 तक है, इस शक्ति को बताता है जी। और इसका जो M और C को कॉमन कर दिया गया है तार के माध्यम से। अच्छा। और इसमें M और V हो गया जो इनपुट हो गया। अच्छा। और L और V है जो आउटपुट है, जो पावर फैक्टर को देता है। ठीक है, यानी इसका जो कनेक्शन जो है MLCV, यानी ये 4 टर्मिनल है। इसको आप क्या किए हैं बोले कि M और C को क्या किए हैं? कॉमन कर दें एक वायर से। ठीक है। यस सर। और M और V से इनपुट दे दिए हैं और ये वायर कहाँ गया आपका? अमीटर के साथ में गया। ठीक है। और आउटपुट के लिए क्या किए हैं कि L और V से ले लिए हैं, जो पावर फैक्टर को दिया है। हाँ। और ये क्या दिखाया गया? ये हाँ ये तो दिया हुआ है जो सर्किट डायग्राम है। हाँ। इसके माध्यम से हम कनेक्शन किए हैं। ठीक है, अच्छा है कि सर्किट डायग्राम इसमें बता चुका है। यस सर। आप इसमें एक और चीज़ बता सकते हैं आदित्य कुमार कि MLCV, इसमें ये जो टर्मिनल है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो बताइए क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? इसमें M और L करंट कॉइल के लिए जो दिया हुआ है जी। ठीक है। और फिर C और भी जो पोटेंशियल कॉइल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला बताइए जी, क्या आप लिए हुए हैं? ये पहले पूछते। ये क्या लिए हुए हैं जी? ये पावर फैक्टर मीटर है। अच्छा, जिसको मतलब पावर फैक्टर मापते हैं इसको। जैसे ये नीडल अगर बाएं साइड जाएगा तो इंडक्टिव बताएगा, अगर नीडल अगर दाएं साइड जाएगा तो कैपेसिटी बताएगा। मतलब इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दिखाता है। हाँ, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटी बताता है। अगर ये बीच में रहेगा तो रेजिस्टिविटी बताएगा। रजिस्टिव लोड? हाँ, रेजिस्टिव लोड बताएगा। अच्छा, यानी ये पावर फैक्टर मीटर है ना? हाँ। तो ये चलिए ठीक है कि भाई बोलें कि अगर बायां साइड में जाएगा तो इंडक्टिव लोड को शो करेगा वैल्यू के साथ में। अगर हाँ दायां साइड में जाता है तो कैपेसिटिव लोड को ये शो करता है। अगर ये नीडल सेंटर में रह गया तो ये रेजिस्टिव लोड को बताता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब इसका कनेक्शन थोड़ा बता दीजिए। इसका कनेक्शन जैसे M और C कॉमन लिया हुआ है। M और V इनपुट के लिए किया हुआ है और L और V आउटपुट के लिए किया हुआ है। जैसे आदित्य प्रियरंजन बताएं, ये किलोवाट के जैसा ही है। हाँ, अच्छा ठीक है। और तो ये दोनों को कैसे आप जोड़े हैं? इसका आउटपुट है जो पावर फैक्टर के लिए इनपुट में किया गया है। फिर से बताइए, फिर से ज़रा बताइए। इसका आउटपुट जो है इसका पावर फैक्टर का इनपुट के लिए किया गया है। ठीक है। और इसका जो है हीटर के लिए किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका वाट मीटर था ना, और ये पावर फैक्टर मीटर है। चूँकि दोनों का टर्मिनल तो देखा जाए तो सेम ही है,
तो आपको कहने का मतलब है कि जो ये वाट मीटर का जो आउटपुट हुआ वो पावर फैक्टर का इनपुट है और इसका जो आउटपुट हुआ वो हीटर में गया। यानी ये क्या करेगा कि हीटर का जो भी है पावर कितना ले रहा है, कितना पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, वो सारा चीज़ शो करेगा, है ना। और यहाँ एक जो लगा हुआ है ये क्या है? ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर बताइए क्या करता है वोल्ट मीटर जी? वोल्टेज को बताता है। वोल्टेज को बताता है, ठीक है। ये एसी और डीसी किस पे काम करता है? ये एसी डीसी दोनों पे काम करता है। दोनों काम करता है। अच्छा, ये लगा कैसा है? पैरेलल में लगा हुआ, यानी समानांतर, यानी फेज और न्यूट्रल दोनों के साथ में लगा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार इसको ऑन करके आप लोग बताइए कि कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग जो भी जुड़े हैं वो देखें। और जो भी व्यक्ति नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए इसको ऑन करके बताइए, कीजिए कैसे करते हैं, कीजिए चालू करके बताइए। अच्छा, वहाँ से सप्लाई देना पड़ता है ना। चलिए ठीक है। इसमें आप हाँ, इसमें सप्लाई देकर देखते हैं कि जॉइंट में कनेक्शन मेरा सही हुआ कि नहीं। चालू हो गया। जी सर। चलिए देख लेते हैं, आगे आइए थोड़ा देख लेते हैं हम भी कि सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अमीटर देख रहे हैं कि बता रहा है, यानी ये आपका सही से थोड़ा सा 6 एम्पियर से भी पार है। यानी मेरा जो अमीटर था वो 6 एम्पियर का था, लेकिन ज़्यादा करंट ले रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे पता तो चल गया कि कितना हीटर कितना एम्पियर ले रहा है। ठीक है, ये किलोवाट मीटर है जी। वाट मीटर कितना शो कर रहा है? ये 1 और 2 के बीच में। अच्छा, 1 और 2 के बीच में नहीं, 1.2 है। नहीं 1600 के लगभग है ना, है ना। 1600-1700 वाट के आसपास में दिखा रहा है। ठीक है, और ये पावर फैक्टर आपका दिखा रहा है इंडक्टिव। हाँ, इंडक्टिव में सीट हो गया। ठीक है, अभी जो वोल्ट मीटर है जो 200 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, और हीटर जैसा कि देख रहे हैं कि ये गर्म हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वाट मीटर अमीटर कनेक्शन। जो भी स्टूडेंट द्वारा बताया गया है बिल्कुल सही था, चूँकि ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करने से हमको यही पता चलता है कि आपका कोई भी लोड क्या है, कितना पावर ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना पावर फैक्टर ले रहा है। ये हम आपको ये सब मीटर क्या करता है कि इंडिविजुअली बतलाता है, यानी ठीक है अलग अलग रूप में सब अपना अपना वैल्यू को दिखाता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।